बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है, उसके बाद पेज कलर है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर अगली असाइनमेंट या अगले टूल्स की तरफ चलें। अच्छा, ये जो मैं टूल्स हाइड कर रहा हूं इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F1। इसको हम रिबन हाइड बोलते हैं। ये बेसिकली रिबन है। इस रिबन को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्ट की है कंट्रोल 1 से हाइड भी हो जाएगा, सॉरी कंट्रोल F1 से, ठीक है, और उसी से अनहाइड भी हो जाएगा। बताइए पहले ये शॉर्ट की है, बस ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है उसके बारे में बता देता हूं। बाकी फिल वक्त जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड सिलेक्ट किया, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो उसकी शॉर्ट की क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ऐसी है। लेकिन उसके बाद एक और पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर एक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। और अब ये जो मैं अप्लाई करूंगा तो ये तरीकाकार बहुत जगह पर आप लोगों ने देखा होगा या उस तरीकेकार की तरह का टेक्स्ट देखा होगा और उसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। जिस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर टेक्स्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब आप देखें कि उस टेक्स्ट जिसको सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है उसके साथ जो लाइन में टेक्स्ट चल रहा था वो जितनी स्पेस के मुताबिक था, जैसा कि उसने 3 लाइन को कवर किया, लेकिन ये ड्रॉप कैप के थ्रू हुआ है। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करते हैं तो वो एक ही लाइन के अंदर रहकर हो जाता है। बात समझ आई? बस इसका इतना सा काम है। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आती है वर्ड आर्ट की। तो सिंपल यहां पर वर्ड आर्ट पर सिंपल कोई भी अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो क्या चीज आ जाती है कि कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, शेप में कन्वर्ट कर देगा और शेप फॉर्मेट आ जाएगा, लाइक एक टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मली ये टेक्स्ट है, ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं ये टेक्स्ट है, और अगर टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पर जाता हूं तो तब भी ये पेज का टेक्स्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको इंसर्ट टैब से जाकर वर्ड आर्ट के थ्रू कन्वर्ट करता हूं तो ये एक शेप कह ले, एक टेक्स्ट बॉक्स कह ले, उसमें ऐड होकर टेक्स्ट बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि मैं इस टेक्स्ट को मूव भी कर सकता हूं। लेकिन अगर एक पेज के ऊपर लाइक इस टेक्स्ट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं ये कॉपी टू पेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये शेक नहीं होगा, मूव नहीं होगा। ओके, यहां तक फिल वक्त ये दो पेज साइज में नहीं, अब बिल्कुल अगर तो टेक्स्ट पूरे पेज पर कवर है और हमने ये वाला पंगा ले लिया है, ठीक है, तो फिर तो जाहिर बात है स्पेस कम हुई है तो टेक्स्ट अगले पेज पर जा रहा है, तो इसका मतलब हमें ये सारी चीजों की अलाइनमेंट कर इतनी एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर ये हमारी फील्ड में आ जाता है, डेली बेसिस पर हम इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डेली आप लोगों का एक्सपीरियंस ही बढ़ रहा होता है। जिसकी एक एग्जांपल ये है कि जब स्टार्टिंग में मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करते थे तो मेरे पास एक लेम एक्सक्यूज होता था। वो लेम एक्सक्यूज क्या होता था कि मेरे पास अभी कंप्यूटर नहीं है या मैं कंप्यूटर यूज नहीं कर रहा, तो जब मैं वो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो वो जो आपका पॉइंट है मैं देखकर या करके आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन पढ़ा पढ़ा कर इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अगर कोई फोन पर भी मुझे पूछता तो मैं उसको कह सकता हूँ कि पूरा कोर्स मैं फोन पर पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीजें क्या आ जाती हैं, फिंगर टिप पर आ जाती हैं। बस ये वो चीज है कि जब ये कोर्स, ये सॉफ्टवेयर आपकी फील्ड का हिस्सा बनते हैं, उससे क्या होता है, ये कोर्सेज जो होते हैं ये आपको क्या एज देते हैं, ये आपको एज ये देते हैं कि इन चीजों की पहचान आप लोगों को होती है। सिर्फ जरूरत होती है प्रैक्टिस की, और वो फील्ड के अंदर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है कि वही सॉफ्टवेयर होता है, वही पहला दिन होता है जब आप लोगों को कुछ पता नहीं होता, और वही दिन होता है जब आप ठीक 1 साल बाद उसके मास्टर्स कह सकते हैं, उसके आप प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। सिर्फ क्या, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर होती हैं। ओके, यहां तक चल। उसके बाद हम थर्ड टैब की बात करेंगे, और उस थर्ड टैब जो कि 2019 प्लस के अंदर ऐड हुआ है, उससे प्रीवियस में नहीं है। सिर्फ कोई इसका किरदार नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ सालों में मजीद इसके ऊपर और इसको ग्रो किया जाए। सो ड्रॉ टैब पर आते हैं तो ये सारे की सारी चीजें आपको जो मिलती हैं वो पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी। क्यों? क्योंकि
अगर तो कोई पेंटिंग जिस तरह से इलेक्ट्रिक पेन है, ठीक है, ये ट्रैकिंग डिवाइस है, डायरेक्शनल डिवाइस है, मैं इसके थ्रू डिजाइनिंग नहीं कर सकता। अगर मैं इसके थ्रू लाइक पेन को सिलेक्ट करके डिजाइन मूव करूंगा तो ये क्या करेगा, शिवलिंग करेगा, शेक करेगा। लेकिन इसके लिए जो आपके एनिमेशंस क्रिएट करते हैं वो प्रॉपर एक पैड यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिक पेन यूज करते हैं, उसके ऊपर स्केच ड्रॉ करते हैं और वो ऑटोमेटिकली, जिसकी एक जिंदा एग्जांपल है, पाकिस्तान का एक एनिमेटेड चैनल है, उसका नाम है शर्म की स्केच बुक, अगर शायद किसी ने उसकी एनिमेटेड वीडियोस देखी हो, वो सेम एज इट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और उसकी महीने 2 महीने बल्कि 3 महीने के बाद भी अगर एक वीडियो आएगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत वाला काम है, पूरे स्केचेस बनाने होते हैं, एक एक फ्रेम का स्केच बनाना होता है, फिर वॉइस ओवर करनी होती है, तो फिर जाकर एक अगर वीडियो आएगी ना, चाहे 6 महीने बाद आए, तो वो मिलियन प्लस व्यूज चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत दिखाई दे रही होती है। बस यही वो काम है कि एक काम स्केच होता है जो हाथ के थ्रू कर रहे हैं, लाइक पेंसिल के, एक आप स्केच हाथ के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्केच कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिक पेन के साथ, इलेक्ट्रिक पैड के साथ जो ड्रॉ करते हैं वो आपका स्क्रीन पर आ रहा होता है। ये वो प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में, जो कि हम इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद पेंटिंग नॉर्मली, अगर आपको पता हो गया, अगर आप फिजिकली पेंटिंग करते हैं, कोई आपने कह सकते हैं कैलीग्राफी का काम करना, तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? कैनवस यूज करते हैं, ठीक है, लाइक एक फ्रेम यूज करते हैं, उस फ्रेम के ऊपर हम डिजाइनिंग करते हैं। तो यहां पर भी क्या आ रहा है? ड्रॉ या ड्राइंग कैनवस, ठीक है। तो सिंपल क्लिक करेंगे तो ये भी किसका दूर का रिश्तेदार है? शेप का, ठीक है। तो शेप का, क्योंकि इसके रेलिवेंट भी कौन सा टैब आ गया, तो लिहाजा ये टेक्स्ट बॉक्स हो जाए, कैनवस हो जाए, शेप हो जाए, ये तीनों आपस में मिले हैं, ठीक हो गया। और इसके मुताबिक सारे टूल सेम ही आ रहे हैं। सो यहां तक आने के बाद अब एक कैनवस ड्रॉ आ गया। कैनवस ड्रॉ आने के बाद सिंपल यहां पर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कि जी कौन सा पेन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो यहां पर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया, तो ये मेरे पास पेन के साथ साथ इसमें ग्लिटर्स की भी ऑप्शंस आ रही हैं। फिर उसके बाद उसकी डेप्थ को भी कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, ये ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइटर भी है, ब्रेक और मार्कर्स भी है, और उसके बाद ये रेजर का एक नया स्टाइल, नॉर्मली इससे पहले जस्ट एक रेजर स्टाइल आता था, अब उन्होंने पेंसिल के साथ इस रेजर स्टाइल को शो किया। बस क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ओके हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अक्सर स्कूल लाइफ में आज भी नैरो लाइन कॉपी चल रही है, ठीक है, उर्दू की, इंग्लिश की और मैथ्स की, ठीक है, बॉक्सेस वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रहा है। सो मैं अगर इसी को कंट्रोल पी करके यहां से नॉर्मल से मार्जिन कर देता हूं तो ये एरिया और बढ़ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। ये दोबारा बता देते हैं, सिंपल फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आने के बाद नन करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। और उसके लिए अगर फॉर्मेट बैकग्राउंड के साथ अगर आप नैरो लाइन चाह रहे हैं, इंग्लिश की कॉपी चाह रहे हैं, उर्दू की कॉपी चाह रहे हैं, उसके मुताबिक ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हाँ, कंट्रोल पी में शो नहीं हो रहा ये वाला पॉइंट। और एक और पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है? इन केस यहां पर ये पेज को कलर कर दिया, हो गया, कंट्रोल पी किया, ये भी। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट मैंने ये पेज कलर के अंदर ये पॉइंट रखा है कि जब हम ये चीजें ड्रॉ कर रहे हैं, असूलन तो इसको प्रिंटिंग में आना चाहिए ना, कि कोई भी अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, कंट्रोल पी करें तो प्रिंटिंग में आए, लेकिन नहीं आ रहा। यहां तक कि मैंने इस पेज को कलर किया, असूलन कलर इसलिए किया ताकि पेज प्रिंटिंग के अंदर आ सके। बहुत डार्क कलर है तो हम पेज कलर को लाइट भी कर सकते हैं। और इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, लाइक कुछ इस तरह से आए। कंट्रोल पी कर रहा हूं, टेक्स्ट आ रहा है लेकिन पेज कलर, ये कैसे होगा? ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं, प्रिंटर का मसला नहीं है, ठीक है, प्रिंटर बस होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ कागज होने चाहिए, लाइक रिम होना चाहिए, और वो मसले खत्म कर देंगे। क्या कह रहे हो? यस, पेज कलर में बताऊंगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर हो जाएगी आपकी चीज। ठीक हो गया, यहाँ तक ड्रॉ का हम इतना डिस्कस करें। डिजाइन की बात करते हैं। तो न्यू फाइल पर आने के बाद डिजाइन टैब पर आते हैं, और डिजाइन टैब पर आने के बाद पहला नाम आता है थीम्स का। थीम्स क्या होते हैं? कभी मोबाइल फोन पर थीम अप्लाई किया? क्या होता है उससे? खाली वॉलपेपर
चेंज करने को हम थीम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। स्ट्रक्चर से मुराद क्या हो जाता है? नंबर 1, आइकन्स, लोगो, एप्स लोगो चेंज हो जाता है उस थीम के रेलिवेंट, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं उसका कीपैड भी चेंज हो जाता है। मतलब मल्टीपल चीजें आपकी एक साथ अप्लाई हो रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं थीम्स का। सो यहां पर इक्वल RAND, इस टाइम मुझे बताएं इस पेज के ऊपर कितनी शेप्स हैं, कितने पिक्चर्स हैं, और टेक्स्ट है कितने पैराग्राफ हैं? 5 पैराग्राफ है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? एक ही है, वो क्या है? टेक्स्ट है। ठीक है, ना शेप है ना पिक्चर है। सो यहां पर आने के बाद अगर थीम पर मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मुझे कुछ इस तरह के डिजाइन इफेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले एक और सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करवा रहा हूं सिर्फ डेमो के लिए, लाइक पावर पॉइंट। ठीक है, और सिर्फ पावर पॉइंट पर मैंने वही टूल समझाना है जो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो डिस्कस कर रहे हैं थीम्स को। जैसा कि एक चीज क्लियर कर दो, ये पेज नहीं होता बल्कि ये एक स्लाइड होती है, और इस स्लाइड के ऊपर ये दो आपको टेक्स्ट बॉक्स नहीं मिल रहे, लेकिन काम इनका वही है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का शेप का, कैनवस का इनर कलर भी है, आउटलाइन भी है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये काम टेक्स्ट बॉक्स का, शेप का, कैनवस का ही कर रहा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं लेआउट, क्योंकि लेआउट का ना तो इनर कलर होता है ना इसकी आउटलाइन होती है। जैसे ही मैं इसकी सिलेक्शन से बाहर आता हूं, लाइक इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूं, क्योंकि कंट्रोल P करता हूं तो प्रिंटिंग के अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक आपके लेआउट्स हैं। सो यहां पर मैं चाह रहा हूं कि मुझे फिल वक्त यहां पर इसको एक थीम अप्लाई करना है, तो इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ यहां पर थीम्स दिखाई दे रहे हैं। अब टेक्स्ट है, इस लेआउट के ऊपर टेक्स्ट मौजूद है, लाइक लेआउट के अंदर वो स्लाइड के ऊपर दो लेआउट्स है ना, फिर जी जी ये दो लेआउट्स हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट कलर है। इसका मतलब दो चीजें हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर पेज नहीं बल्कि स्लाइड चल रही है। सो यहां पर आने के बाद जैसे मैं कर्सर मूव करता तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्लिक नहीं किया, जस्ट प्रीव्यू कर रहा हूं, जिससे क्या हुआ कि लेआउट का स्टाइल भी, साइज भी, कलर भी उस थीम के मुताबिक हो गया। ओके, और यहां तक कि मजीद अगर मैं कर्सर मूव करता हूं तो मजीद मुझे ये स्टाइल दिखाई देते हैं। बात समझ आई? लेकिन अगर यही काम हम वर्ड पर आकर इन थीम पर करते हैं तो सिर्फ किस में चेंजिंग आ रही है? बस टेक्स्ट में। ओके, अगर टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल आपने कोई चेंजिंग कर ली है तो यहां पर के सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद वो जो ऊपर टाइटल है उसमें जाएंगे, फिर भी शो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या काम कर रहे हैं। हाँ, अगर पेज इसके ऊपर शेप है तो वो शेप का कलर चेंज कर देगा, जैसा कि यहाँ पर कलर चेंज हो रहा था। लेकिन अभी फिल वक्त हमारे पास, क्योंकि वर्ड की पहचान असल तो डॉक्यूमेंटेशन की है ना, और मेजॉरिटी 90% भी यूज क्या हो रहा था? टेक्स्ट यूज हो रहा था। इसलिए इस थीम को अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादातर ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट को ही चेंज कर रहा है। लेकिन अगर टेक्स्ट के साथ हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो यहां पर भी क्या ही आ रहा है? वही फॉर्मेटिंग आ रही है, सिर्फ फॉर्मेट। मुश्किल काम नहीं है, ये काम हम होम से भी, शायद पहले लेक्चर के अंदर ही हमने ये सीख लिया था कि टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह से चेंज करना है और साइज किस तरह से चेंज करना है। ये सारी चीजें, ये वही चीजें, सिर्फ एक उसको नाम घुमा कर दे दिया, एक थीम के नाम के साथ उसको अटैच कर दिया। जैसा कि एक टूल पढ़ाया था ड्रॉ टेबल, 4 टाइम रिपीट हुआ था और किसी काम नहीं हमारे आया। तो बस यही चीज है कि यहां पर अगर हम कलर्स की बात करते हैं, अब ये कलर किसको करेगा? टेक्स्ट को नहीं करेगा, बल्कि जो इसका बैकग्राउंड है, क्योंकि बैकग्राउंड तो इसका चल ही नहीं रहा। लेकिन यही चीज अगर मैं पावर पॉइंट पर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पर कलर्स की ऑप्शन आती है। सो यहां पर सिर्फ कर्सर मूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है? उसको उस थीम में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है।
वर्ड में ये कलर्स अप्लाई नहीं हो रहे, किस पर होंगे? शेप पर, ठीक है, शेप पर अप्लाई हो जाएंगे। और इसके बाद फॉन्ट की अगर बात करें, कोई मुश्किल काम, पैराग्राफ स्पेसिंग ये आपको पहले भी पढ़ा दिया होम के अंदर, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर। और उसके बाद इफेक्ट्स, अब इसके ऊपर तो नहीं अप्लाई होंगे, क्योंकि इफेक्ट किस पर अप्लाई होंगे? जैसा कि यहां पर आकर फॉन्ट, अब ये देखिएगा फॉन्ट चेंज होगा, सिर्फ इफेक्ट्स अप्लाई होंगे, दिखाई दे रहे हैं? ये इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड छोड़ दें। सो ये चीजें हैं जो कि हम असल जो इसके अंदर जो काम है वो है ये तीन चीजें, ये मेन तीन चीजें हैं जिन्होंने आपकी असाइनमेंट्स को मॉडिफाई करना है, यस, मजीद और अट्रैक्टिव बनाना है। सो यहां पर डिस्कस करेंगे वाटरमार्क को। वाटरमार्क क्या होता है, कभी नाम सुना है इसका? यस, ठहरे ठहरे, अभी अभी इससे मजीद और बेहतर नाम सुने थे। वाटरमार्क क्या होता है? पानी का निशान। फिर मोबाइल यूज कर रहे हो जे, समझ लगी क्या कह रहे हैं? यस, ब्लर करने के लिए किसको? पूरी फाइल को ही? मैं समझ गया, मैं थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ ये क्या है। यस, टेक्स्ट के, अच्छा लड़ क्यों रहा है, बता के क्या रहा है? यस, बैकग्राउंड, यस, शटर स्टॉक कुछ, यस, एग्जैक्टली। और इसके अलावा कुछ समझ लगी क्या क्या इसने? वो कह रही नहीं, वो कह रही सर यहाँ में कह रही नहीं, कोई समझ आएगी। यस, आपका क्या कहना है? हाँ, समझाने की कोशिश करें, हो सकता है कि आप उसको बेहतर बता दें। सुने जरा आप लोग भी। सही कह रही हैं? यस, तो फिर आप बताएं जरा। सुने सुने, किसके लिए? मेन चीज है कॉपीराइट से बचाने के लिए, ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आपको इसका प्रॉपर वे बता देता हूं। ये वाटरमार्क बेसिकली कॉपीराइट से बचाता है, जिस तरह से, और एक चीज का ओरिजिनल होने की भी पहचान होती है। जैसा कि आप लोगों का यकीनन सबका बे फॉर्म होगा, ठीक है? अब उस बे फॉर्म के अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल होती है कि आप कितने बहन भाई हैं, ठीक है? और उसके साथ साथ जिस वो पेपर पर होता है, उस पेपर के ओरिजिनल होने की पहचान ये है कि उस पेपर पर कायद आजम की पिक्चर एज अ वाटरमार्क के तौर पर है। और उसको थोड़ा सा अगर पेपर को मूव करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होती है, जिस तरह से नोट को चेक करने के लिए आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ये वो ओरिजिनल है। लाइक वो एक वाटरमार्क है और एक स्पेशल पेपर है। जिस तरह से स्टाम्प पेपर होते थे, अब तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अब तो ई स्टाम्प आ गया, ऑनलाइन स्टाम्प ही फिल हो जाते हैं, ठीक है? तो लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन करने के बाद वो प्रिंट भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प चल रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अकेडमीज वगैरह में पढ़े होंगे, यकीनन पढ़े ही होंगे। फिर अकेडमीज में एक ट्रेंड होता है नोट्स का, जैसा कि मैं भी कह सकता था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, बेटा ये नोट्स खरीद ले, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, ठीक है? मोटिवेट ही करना था ना, तो अगले दिन ही पता लगता कि सब नोट्स खरीद के बैठे होते, 2 दिन हम नोट्स को पढ़ते और तीसरे दिन नोट्स कौन तो हम कौन, ठीक है? तो बहुत सारी अकेडमीज में इस तरह से होता है कि उनका कॉन्सेप्ट ही, उनका एक साइड बिजनेस ही होता है कि आपको एकेडमी के नोट्स खरीदने पड़ेंगे,
नहीं खरीदेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। तो लिहाजा वो नोट्स फिर क्या होता है कि तकरीबन 95% बुक ही है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, बस कंपोज किया और साथ क्या किया, अपनी एकेडमी का लोगो लाइक पिक्चर या अपने एकेडमी का नाम या कांटेक्ट नंबर एज अ वाटरमार्क कर दिया है। और कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद उसको प्रिंट करवाने के बाद आपको कह दिया कि जी ये आपके लिए 300 रुपए के होंगे, ये आपके लिए 500 रुपए के होंगे, ठीक है। ये एक साइड बिजनेस चल रहा होता है अकेडमीज वगैरह का, ठीक है। और इन केस ये नोट्स कोई दूसरी अकेडमी यूज नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उस एकेडमी का वाटरमार्क लगा है। अगर वो यूज करने भी है तो वो वाटरमार्क वगैरह को क्या करना पड़ेगा, रिमूव कैसे होगा, हार्ड फाइल है, उसके लिए सॉफ्ट फाइल होनी चाहिए। और सॉफ्ट फाइल भी क्या होनी चाहिए, वर्ड फाइल हो, ना कि पीडीएफ फाइल हो, क्योंकि पीडीएफ फाइल में हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि वाटरमार्क की पहचान पता लग गई होगी। अब इसको यूज करने का तरीकाकार बताते हैं। और उसके बाद फॉर एग्जांपल यहां पर कंट्रोल ए कंट्रोल जे लाइक फॉन्ट स्टाइल को, फॉन्ट की अलाइनमेंट कर लिया। और रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, 5-6 मिनट है। तो नहीं, ये पॉइंट समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ समझा ही रहा हूं मैं, ठीक है। वाटरमार्क पर आने के बाद इस टाइम पेज के ऊपर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद मैं चाह रहा हूं कि मुझे वाटरमार्क अप्लाई करना है। तो जैसे ही इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करता तो कुछ कस्टम वाटरमार्क मिलते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल है, उसके बाद डू नॉट कॉपी है। इन केस यहां पर मैंने डू नॉट कॉपी को अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट कौन सी है, ना तो ये वर्टिकल है, ना ये क्या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल है, बल्कि ये डायगोनल अलाइनमेंट है, ठीक है। सो यहां पर आने के बाद इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि पेज के बैकग्राउंड पर डू नॉट कॉपी दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन इस डू नॉट कॉपी की वजह से जो पेज का ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इजीली पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब कंट्रोल पी करते हैं तो फिर भी डू नॉट कॉपी दिखाई दे रहा है, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है प्रिंटिंग होने के बाद भी इजीली पढ़ा जाएगा। तो बस वाटरमार्क का यही काम होता है, दिखाई देता है लेकिन है जरूर करेंगे। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट किया मैंने वाटरमार्क को। और कुछ मैं उसमें एक चीज जरूर कहता हूं कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बस ये वाटरमार्क सिखाया कि बेटा ये है, अगर चेंज करना तो कस्टम पर चले जाओ। लेकिन मैं इसकी पिछली सदी पर जाऊंगा, ठीक है, कि ये वाटरमार्क को मजीद अच्छा, अक्सर मैं स्टूडेंट से सवाल करता हूं, वो सवाल ये करता हूं कि बेटा ये लास्ट पैराग्राफ को मैं नेक्स्ट पेज पर ले गया हूं और वाटरमार्क भी दूसरे पेज पर चला गया, मुझे दूसरे पेज का वाटरमार्क चेंज करना है, मुझे दूसरे पेज को पर वाटरमार्क चाहिए नहीं। इस पर आकर बच्चे को वक्त पड़ जाता है, क्योंकि वो चीज सीखी नहीं होती कि ये वाटरमार्क दूसरे पेज का कैसे चेंज होगा, या क्योंकि ये सेम वही चीज है हेडर और फुटर कि हर आने वाले पेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है और सेम उसी जगह पर अप्लाई हो रहा है। इसलिए अभी वो चीजों को हमने आगे जाकर पढ़ना है, ठीक है। सो सिंपल, अभी वाटरमार्क मैंने अप्लाई किया जो पहले के बना पड़ा था। अब मैं चाह रहा हूं कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग तब्दीली आनी चाहिए। उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर पिक्चर्स भी चाहिए। एक मिनट में यहाँ से अच्छा, पिक्चर्स कंट्रोल सी। ओके, सो वाटरमार्क, तो वाटरमार्क अब चेंज करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए यहां पर हमारे पास ऑप्शन आती है कस्टम, खुद से वाटरमार्क क्रिएट करना ना। तो कस्टम वाटरमार्क पर जाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें पहली ऑप्शन आती है कि अगर तो बाय डिफॉल्ट कोई वाटरमार्क आपका ऑलरेडी जो बना था उसको यूज किया तो उसको खत्म करना, तो नो वाटरमार्क करेंगे तो वो वाटरमार्क क्या हो जाएगा, अप्लाई करके वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन यहां पर आता है पिक्चर वाटरमार्क, लाइक कंपनी का लोगो, अकेडमीज के लोगो, यहां तक कि आप बैंक के हेडर की बैंक का जो एक लेटर पैड होता है उसके सेंटर में भी आपको बैंक का नाम एज अ वाटरमार्क के तौर पर मिलता है, ठीक है। यहां तक कि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं,
आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा, तो वहां पर भी उस लेटर हेड के ऊपर उस कंपनी का, उस इदारे का, या जो भी नाम है वो मेंशन होगा एज अ वाटरमार्क। तो सिंपल यहाँ पर मुझे एक पिक्चर अप्लाई करनी है फिल वक्त के लिए। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक किया और फिल वक्त जो मेरे पास इस टाइम सिस्टम के अंदर जो मैंने डाउनलोड करके रखी है उन्हीं को यूटिलाइज कर लूंगा। एडमिशन फॉर्म के साथ कोशिश कीजिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाए। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर सेलेक्ट कर ले, और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर स्केल आ रहा है ऑटो से मुराद साइज, कि जो पिक्चर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस पिक्चर का जो साइज है हो सकता है कि वो A4 या लेटर से भी बड़ा हो। यस, इसका मतलब हमने उसका स्केल ऑटो इसलिए रखा है कि जो भी पिक्चर का साइज है बस वो A4 या लेटर साइज के अंदर ही फिट हो। इसलिए ऑटो करने के बाद वॉश आउट एक टूल आ रहा है जिसके ऊपर पहले से टिक मार्क है, और ये चीज टिक मार्क ही रहेगी, तो यहां पर मैंने इसको कर दिया ओके। तो बैकग्राउंड पर वो पेंगुइन्स की पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ट्रांसपेरेंट है, जिससे टेक्स्ट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, टेक्स्ट इजीली पढ़ा जा रहा है, हाँ भी पढ़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि कंट्रोल पी कर रहा हूं, प्रिंटिंग के अंदर भी ये दिखाई दे रहा है। इसी तरह से लोगोस की पिक्चर लग जाती है एज अ वाटरमार्क। हाँ बिल्कुल, अब इसी की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं इसको शार्प करना चाह रहा हूं तो शार्प करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ना होने के बराबर है लेकिन है भी है, उसके लिए अब आपका वही, ये बेसिकली है तो फजूल सवाल ही है, ठीक है, कि अगर इसको, क्योंकि वाटरमार्क कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होता है, तभी ज्यादा खूबसूरत लगता है, नहीं तो होगा क्या देखना आप। तो कस्टम वाटरमार्क पर आने के बाद जो वॉश आउट की ऑप्शन को टिक मार्क किया था उसको बस खत्म कर दिया, जिससे क्या होगा, ये अपने जो असल हालत में पिक्चर है ना उसी हालत में दिखाई देगी, है। जाहिर बात है जहां पर डार्क कलर होगा वहां पर टेक्स्ट उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो यहां पर आने के बाद इसको ओके किया, सर ये अभी भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, नहीं, वो ट्रांसपेरेंट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था हेडर फुटर में कि पेज की दो लेयर्स होती हैं। फ्रंट लेयर वो है जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखते हैं, और बैक लेयर वो है जिसके ऊपर हेडर फुटर यूज करते हैं। तो लिहाजा बात वही है कि ये बैक लेयर है, लेकिन जब मैं कंट्रोल पी करता हूं तो दोनों लेयर्स ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो आप देख सकते हैं, हाँ भाई इधर का टेक्स्ट किधर गया है, हाँ तो टैक्स इधर का किधर गया, हाँ गर्दन में फंस गया, ठीक है। बात समझ आई? बिल्कुल लग सकता है, साज काम कर दें। अब देखें ना यहाँ पर, क्योंकि सारा डाटा ना, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ, सारा डाटा फिल वक्त ना मेरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ से दिखाता, कोई बात नहीं, चला ही जाना एक दिन आपने। जैसा कि ये बेटा आने जाने का दौर है, ठीक है, और डेस्कटॉप, जैसा कि लाहौर बोर्ड का लोगो ट्रांसपेरेंट है, विदाउट बैकग्राउंड है, ठीक है। अब मैं इस लोगो को एज अ वाटरमार्क यूज करना चाह रहा हूं, नई फाइल पर जाने के बाद। बस ये आखिरी पॉइंट है, डिजाइन वाटरमार्क और कस्टम वाटरमार्क और सिलेक्ट पिक्चर और डेस्कटॉप, ये मोनो, ओके, दिखाई दे रहा है। कंट्रोल पी, इसका मतलब लाहौर बोर्ड की असाइनमेंट के अंदर ये काम भी होना है, ठीक है, विदाउट बैक। अब आप वाली बात, इसका साइज बढ़ाना है, क्योंकि इसका साइज कम था तो हमें स्केलिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पर आने के बाद यहाँ से साइज मैं इसको कर देता हूँ 150। 150 करने के बाद अप्लाई करता हूँ, तो सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं इसको 50 करता हूँ तो आप देख लें।
मैं एक पेज पे 2 वाटरमार्क नहीं, हम कर सकते। देखो वर्ड के अंदर जुगाड़ लगाकर क्या नहीं कर सकते, कई असाइनमेंट्स के अंदर हमने जुगाड़ किए हैं, लाइक क्रैक किया उसको, और काम में फिनिशिंग में ऐसे फील होगा कि जैसे इससे बेहतर कोई काम ही कोई नहीं। तो करने को जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात होगी कि ये वाटरमार्क था कि नहीं था। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो ये 110% वाटरमार्क है। तो लिहाजा फिल वक्त इतना डाइजेस्ट करें आज का लेक्चर, ठीक है, और इसके मुताबिक असाइनमेंट बनाएं। बाकी इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके अंदर हम वर्ड को क्लोज भी कर देंगे। ओके, कोई सवाल, कोई जवाब?